हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कल 16 फरवरी का हिंदी का पेपर है उसका क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू। पढ़ लो आराम से, 20-30 क्वेश्चन है। अगर 20 नंबर का है तो 10 से 15 नंबर आराम से पा सकते हो, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, देखो, शुक्ल युग की कालावधि क्या है, ठीक है। पहला क्या है, शुक्ल युग की कालावधि क्या है। तो देख सकते हो भैया, 1850 से 1900, 1900 से 1920। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। और एक बात आपको और बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसको आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हम लोग इसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक। और देखो भाई, ये गद्य साहित्य इतिहास का, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक। अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। मतलब उपन्यास, ये एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र ना, इसके लेखक कौन है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेमचंद भगवती चरण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्या है, कमल का सिपाही के लेखक कौन है। तो अगला प्रश्न है, कमल के सिपाही का लेखक कौन है। तो अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। और हम आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3, अमृत राय, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 कौन सही है? अमृत राय। अगला प्रश्न क्या है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक, ठीक है। तो क्या है ये? उपन्यास है। ये कौन सी विधा है भैया? उपन्यास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? इसमें भी कौन होगा भैया? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, लहरों के राजहंस के लेखक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बता देना। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, मोहन राकेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बोनस टिप ले लो। क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो याद रखना, 1936 से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, ठीक है। आपको इसको कमेंट करके बताना होगा, कमेंट कर देना, ठीक। किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 9 आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, मेरी असफलताएं। क्या? मेरी असफलताएं आत्मकथा है, किसकी रचना है? गुलाब राय की है। किसकी है? गुलाब राय की। अशोक के फुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप भी चेक करते रहे, देखो आप भी क्या करोगे, इसको चेक करते रहोगे, ठीक है। और इसका उत्तर, सही उत्तर हमें बताना जरूर, ठीक है, अगर मान लो कहीं मिस्टेक हो जाए, ठीक। तो गुनाहों का देवता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता याद कर लेना। तो ये किसकी है? धर्मवीर भारती। कौन है भैया इसके लेखक? धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। आवारा मसीहा, ये भी किसका है? आवारा मसीहा किसका है भैया? क्वेश्चन नंबर 12 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्या सच है? आप भी बताओ भैया। हाँ सत्य है भैया, विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं, अगर किसी को आता हो तो बताओ। बताओ भैया कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है पहला, ठूठा आम के लेखक। अगला क्वेश्चन है, ठूठा आम के लेखक कौन है? तो अगला ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। रस मीमांसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला ही, रामचंद्र शुक्ल।
रामचंद्र शुक्ल। अब पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक। रीतिकाल की कालावधि, अगला प्रश्न क्या है, रीतिकाल की कालावधि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1643 से 1843। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो इसमें ऑप्शन है भैया, तीसरा पार्ट है इसका, कहाँ गया, 1843 से आज तक, 1843 से आज तक, ठीक। रीतिकाल को किन नामों से जाना जाता है? ठीक, पहला है श्रृंगार काल, दूसरा है अलंकृत काल, तीसरा है ऑप्शन 1 व 2 दोनों, मतलब श्रृंगार काल भी और अलंकृत काल भी, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तीसरा ही, मतलब पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। मतलब रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है और अलंकृत काल से भी। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, किशोरीलाल गोस्वामी, कबीर और रहीम, इनमें से कौन है रसिक प्रिया के लेखक? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 सही है। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? रसखान किस काल की, किस शाखा के कवि है? रसखान किस काल के, किस शाखा के कवि हैं? तो ये है रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के, रीतिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बोनस ले लो, सशक्त आलोचक, मतलब ब्रैकेट में शुक्ल युग ना, क्या है ये? रामचंद्र शुक्ल, ठीक। चलो भैया अगला पार्ट चलते हैं। अगला है प्रिय प्रवास ना, अगला क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें क्या है? हरिऔध। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कौन सा सही है? पहला सही है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है भैया? इसमें भी रामधारी सिंह दिनकर ही होने चाहिए, ठीक। चलो अगला प्रश्न क्या है? लोकायतन के कवि कौन है? लोकायतन के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है भैया? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें 2, ठीक। अगला है 11वां क्वेश्चन, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? इसमें भी सुमित्रानंदन पंत ही होंगे। हिंदी की प्रथम कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी की प्रथम कहानी भैया बताओ, और इसके देखो लेखक का नाम भी बताना, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? नहुस। कौन सी है? नहुस, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, नहुस नहीं है ना। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती होगा। क्या होगा भैया ये? इसमें इंदुमती होगा। और इसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक। किशोरीलाल गोस्वामी, इस बात को याद रखना। हिंदी के प्रथम नाटक कौन है? हिंदी के प्रथम नाटक कौन है? इसमें होगा नहुस, ठीक है। इसमें होगा नहुस। और इसके लेखक क्या है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। याद कर लो, इसको लिख लेना, गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए। परीक्षा गुरु है, लिखा कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न चलते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब देखो इसके पहले हम लोग जो बताए थे आपको ना, कि अभी आपको हम लोग देखो इसमें द्वंद्व समास और द्विग समास है, इसको आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। जस्ट इसी के बाद वाला वीडियो आने वाला है और आज ही आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसमें समझा देंगे।